हेलो साथियों, कैसे हो आप? या एक मिनट, आपका वॉलेट कैसा है? हल्का या भारी? क्या पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? मेरा तो जा रहे हैं यार। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जितना भी हम कमा ले लेकिन महीने के अंत तक कुछ बचता ही नहीं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 2500 साल पीछे जाना होगा, बेबीलोन में। और आप पूछोगे बेबीलोन ही क्यों? बेबीलोन अपने जमाने का सबसे अमीर शहर था क्योंकि वहाँ के लोग सब अमीर थे। वो पैसों का वैल्यू जानते और उसकी समझ रखते थे। सबके सब पैसों के मामले में एक नियम और कायदे को फॉलो करते। लेकिन कैसे? ऐसे कैसे सारे शहर के लोगों को पैसों की इतनी अच्छी समझ थी? वो कहते हैं ना, हर कामयाब चीज के पीछे एक मजेदार कहानी होती है। तो आओ साथ में सुनते हैं। कहानी शुरू होती है बंसीर से, जो रथ बनाने का काम करता था। वो फिलहाल काफी उदास था अपनी जिंदगी से। घर में ना कुछ खाने को था और जेब में एक पैसा नहीं। इतने में उसका दोस्त आया, कोबी, जो गाने बजाने का काम करता था। उसने बंसीर से 2 सिक्के उधार मांगे। बंसीर और दुखी हो गया और कहा, भाई मेरे पास एक सिक्का भी नहीं और तुझे मैं दूं तो क्या दूं? कोबी हैरान हो गया, कहा, यार जब पैसे नहीं है तो ये रथ जो सामने पड़ा है आधा अधूरा, उसको पूरा क्यों नहीं कर देता? इससे कुछ पैसे मिलेंगे तुझे। बंसीर ने कहा, मन नहीं है यार, थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से। जितनी भी मेहनत करो गरीब का गरीब ही रहूंगा। जो भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। मुझे भी अमीर बनना है, वापस अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए देखना है जैसे वे शादी से पहले हंसा करती थी। कोबी बोला, हाँ यार, मेरी भी कंडीशन तुझ जैसी ही है, क्या करूं समझ नहीं आता। ये कहकर दोनों दोस्त एक साथ बैठ गए और सड़क पर आते जाते लोगों को देखने लगे जिनकी पैसों की थैली से छन छन सिक्कों की आवाज आ रही थी। एकदम से कोबी ने कहा, क्या हम पता कर सकते हैं अमीर लोग कैसे पैसे जोड़ते हैं और हम भी वही करें? बंसी ने जवाब दिया, कुछ है जो उन्हें पता है, हमें नहीं। कोबी ने कहा, मुझे एक सही आदमी पता है जो हमारी मदद कर सकता है, हमारा बचपन का दोस्त अरकद। सुना है आज के दिन वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अरकद और हमने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, साथ खेला और एक ही तरह की नौकरी भी की, लेकिन बीच में एकदम से उसे कुछ हो गया और वो अमीर बन गया। बंसी ने कहा, चलो अभी मिलते हैं उससे, अपने और साथियों को भी ले चलते हैं जो अब भी गरीब है। दोनों अपने साथियों संग अरकद के महल जाते हैं। सबने उसे सलाम किया और कहा, अरकद, हम सब तुम्हारे बचपन के साथी हैं। हमने साथ में पढ़ाई की, एक ही खेल भी खेला। ना तो पढ़ाई में ना तो खेल में तुम हमसे बेहतर थे। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी होगी। ऐसा क्या हो गया बीच में कि चीजें अचानक बदल गई? अरकद बड़े प्यार से बोला, दोस्तों, किस्मत किसी का साथ ज्यादा दिन देती नहीं, उसके भरोसे बैठना व्यर्थ है। कोई लॉटरी जीतने वाला या पुरखों की जायदाद पाने वाला डर डर कर जीता है कि उसके पैसे चोरी ना हो जाए। बात मेहनत की है। अब पढ़ाई के वक्त क्या हमारे मास्टर ने ये नहीं सिखाया था कि जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहो? तो मैंने भी तय कर लिया था कि मुझे पैसों के बारे में जानना है। वैसे पढ़ाई के बाद मुझे एक क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। सारा दिन हफ्ते में काम करता, फिर भी महीने के अंत में कुछ ना बचता। फिर एक दिन अलगमिश, जो बड़े व्यापारी थे, मेरे पास आए और कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्या तुम मेरा ये काम 2 दिन में कर पाओगे? बदले में तुम्हें 2 सिक्के दूंगा। मुझे मौका मिल गया था। मैंने उनसे कहा, क्या आप पैसों के बजाय मुझे अमीर बनने का राज बता सकते हो? वो मान गए। सारी रात मैंने मेहनत की बिना सोए। जब वो आए और देखा कि उनके पेपर्स बन गए तो वो खुश हो गए। मैंने कहा, अब क्या आप मुझे राज बता सकते हो? वो हंसकर बोले, ध्यान से सुन मेरी बात। मैंने अमीर बनने के रास्ते पर अपना पहला कदम बढ़ाया था जब मैंने ये डिसाइड किया कि जितना भी मैं कमाता हूँ उसका एक हिस्सा सिर्फ मेरा है। मैंने कहा, सिर्फ इतना सा? मैं जो कुछ भी कमाता हूँ वो मेरा ही तो है। फिर वो बोले, क्या तुम कपड़े रेशन के लिए दुकानदार को पैसे नहीं देते हो? तुम सब में पैसे बांटते हो सिवाय खुद के। सोचो, अगर अपनी कमाई का 10% भी तुम खुद को देते रहोगे, फिर 10 साल में कितना जमा लोगे? मैंने कहा, 1 साल की कमाई। वो बोले, नहीं बेटा, हर पैसा जो तुम बचाते हो वो तुम्हारा नौकर है, उसे काम पर लगाओ और पैसे बनाओ, फिर उससे और पैसे। तुम्हारी सेविंग सिर्फ एक बीज की तरह है, उसका ख्याल रखो और एक पेड़ की तरह पानी डालते रहो और बढ़ाते रहो। ये कहकर वो चले गए। मुझे उनकी बात सही लगी, सो मैंने अपनी कमाई का 10% यानी 10 सिक्के में से एक सिक्का सेव करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद अलगमिश वापस आए और मुझसे मेरा हाल पूछा। मैंने कहा, मैंने 1 साल तक पैसे बचाए। उन्होंने फिर पूछा, उन पैसों का क्या किया? मैंने कहा कि मैंने वो पैसे एक ईंट बनाने वाले को दे दिए। उसने कहा कि वो कहीं दूर देश जाएगा और वहां से हीरे मोती लाएगा। हम यहाँ बेबीलोन में उसे बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे।
अल्गमिश ने कहा, बेवकूफ, तुम एक ईंट बनाने वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या तुम खाना बनाने वाले से अपनी भविष्यवाणी पूछोगे? नहीं ना। अब भूल जाओ अपनी सेविंग्स और फिर से शुरू करो। और याद रखो, बकरियों के बारे में जानना है तो चरवाहा के पास जाओ, वैसे ही सोने के बारे में जानना है तो सुनार के पास जाओ। जिसे जो काम आता है उससे सलाह लिया करो। यह कहकर वो चले गए। और वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। जिसे मैंने पैसे दिए थे उसे किसी ने बेवकूफ बनाया, नकली हीरे मोती उसे बेच दिए। वो बुद्धू भी असली और नकली में फर्क पहचान ना पाया। मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मैंने फिर पैसा जोड़ना शुरू किया। 1 साल बाद अल्गमिश फिर आए और पूछा, बताओ बेटा, क्या किया? मैंने कहा, इस बार मैंने अपने बचत के पैसे एक तलवार बनाने वाले को उधार दिया जिसे लोहा खरीदने की जरूरत थी। तलवार बेचने के बाद हमने मुनाफा बांट लिया। अल्गमिश ये सुन खुश हुए और कहा, तो उस मुनाफे की रकम का क्या किया? मैंने कहा कि मैंने वो रकम से खाया पिया और खुद पर खर्च कर दिया। अल्गमिश हंसने लगे और कहा, तुम अभी से अगर अपने छोटे मुनाफे को खर्च कर दोगे तो अमीर कैसे बन पाओगे? अपने पैसों को वापस काम पर लगाओ और तब तक सब्र करो, जल्दबाजी नहीं। यह कहकर वो फिर से चले गए। 2 साल बाद वो फिर वापस आए और मुझसे पूछा, अरकत बेटा, क्या तुमने जितना सोचा था उतने पैसे कमा लिए? मैंने कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैंने अपने सारे पैसों को काम पर लगा दिया है। जो मुनाफा आ रहा है वो और मुनाफा कमा रहा है। अल्गमिश बहुत खुश हुए और कहने लगे, अरकत, तुमने पिछले 4 साल में काफी मेहनत की है। तुम पैसों के मामले में एक जिम्मेदार इंसान बन गए हो। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मेरे खेत संभालने में मेरी मदद करोगे? वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरे जमीन का हिस्सा भी मिलेगा। मैंने ये अवसर स्वीकार कर लिया। और कुछ सालों के बाद जब अल्गमिश चल बसे, मुझे उनकी जायदाद में हिस्सा भी मिला। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों, और ऐसे ही मैं अमीर बना। एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी किस्मत सही थी यार, तुम्हें जायदाद में हिस्सेदारी मिल गई। अरकत ने कहा, किस्मत सिर्फ मेहनती लोगों का साथ देती है। अगर मैं 4 साल मेहनत ना करता तो क्या अल्गमिश मुझे नौकरी देते? नहीं ना। सो मेरे दोस्तों, अपने घर जाओ, पर याद रखो, तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारा है। बहुत ही जल्द अरकत के दोस्तों की माली हालत सही होने लगी। वो अक्सर बीच बीच में उसके पास सलाह लेने भी आते रहते। अब कुछ साल बाद बेबीलोन के राजा चिंता में थे और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि इस शहर में इतने लोग क्यों हैं जो गरीब हैं? हमारे शहर में वैसे पैसों की कमी नहीं है, फिर भी क्यों इनके हाथ इन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, लोगों में पैसों की समझ कम है। क्या हम अरकत की मदद ले सकते हैं ताकि वो अपना ज्ञान सब में बांटे, जैसे उसने अपने दोस्तों की मदद की थी? अरकत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और बहुत से लोगों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, मेरे सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर मैंने पैसों की बीमारी से उभरने के 7 नुस्खे तैयार किए हैं। ध्यान से सुनना। पहला नुस्खा, अपनी पर्स को मोटा करो। हर 10 सिक्कों में सिर्फ 9 सिक्के खर्च करना या उससे भी कम। इससे आपका पर्स भारी होने लगेगा। दूसरा, अपने खर्चे कम करो। अपनी आदतों को समझो और देखो कि कहाँ आप बेफुजूल खर्चा कर रहे हो, उससे बचो। तीसरा, पैसों को काम पर लगाओ। अब तुमने सेव कर लिया है और खर्चा भी कम हो गया है, अब इन्वेस्ट करना शुरू करो, मल्टीप्लाई करो अपने पैसों को। चौथा, पैसों की रक्षा करो। इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं कि कहीं भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दो। पूरा रिसर्च करो और तभी आगे बढ़ो। पांचवा, खुद का घर बनाओ। खुद का घर होना आपके मन को एक अंदरूनी शांति देता है, आपको एक अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। छठा, भविष्य का इनकम सिक्योर करो। मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, इसलिए अपने परिवार के लिए एक इंश्योरेंस लो जिससे तुम्हारे परिवार का फ्यूचर तुम्हारे जाने के बाद भी सिक्योर रहे। सातवां और आखिरी, अपनी कमाने की क्षमता में इजाफा करो। अपने काम में और अच्छे बनो, अपनी पोजीशन और रैंक में आगे बढ़ो और तरक्की करो। ये अगर ना हो पाए तो देखो कोई और ऑप्शन है क्या, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उतना तुम इन्वेस्ट कर पाओगे। सो मेरे दोस्तों, जाओ और ये 7 चीज़ों को फॉलो करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सबको ये 7 नुस्खे बता देना बेबीलोन में, ताकि सब इसका फ़ायदा ले सके। और उन सब ने यही किया और देखते ही देखते बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया। तो ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी। और जानकारी के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बुक समरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बाय बाय।